का एग्ज़ाम है 24th को, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और आपको लग रहा है अगर डर, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अगर आप देखते हैं अच्छे से, साथ के साथ प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े से नोट्स पे भी काम करते हैं साथ साथ में, तो आप फेल तो नहीं हो सकते। बट कंप्लीट अगर आप देखेंगे तभी आपके लिए फायदेमंद है, अदरवाइज आपको इसका बेनिफिट नहीं हो पाएगा। सो वी आर स्टार्टिंग विद पार्टनरशिप अकाउंट्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं कहाँ से? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। जब आप फर्स्ट अकाउंट देखते हैं, फर्स्ट पार्टनरशिप का फंडामेंटल वाला पार्ट देखते हैं, तो फंडामेंटल में सबसे पहले आपके लिए जो चीज आएगी वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा। ठीक है, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? सर एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन। इस अकाउंट को समझने के लिए इसका नाम और इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये आपको ये सिखाता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको आता है तो काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में होगा? ऑब्वियसली जो पार्टनर्स होंगे। सो सिंह एंड गुप्ता डिसाइडेड टू स्टार्ट पार्टनरशिप फर्म टू मैन्युफैक्चर लो कॉस्ट जूट बैग एज प्लास्टिक बैग्स वर क्रिएटिंग मैनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये फालतू बातें हैं, हमारे काम की बात ये नहीं है। हमारे काम की बात है, दो पार्टनर हैं, इन्होंने बिजनेस शुरू किया है। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड द कैपिटल ऑफ 1,50,000, 1,50,000 लेके आए। Now, 1st April 2012 for this, Singh expresses willingness to admit as Shakti as a partner without capital. Very important, without capital. Who is specially abled but a very creative and intelligent friend of his. तो यहाँ एक पार्टनर को लेके आने की बात हो रही है, लेकिन इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन ये क्रिएटिव है, ये काम कर सकता है। सो गुप्ता एग्रीड। कुल मिला के तीनों पार्टनर, दो पार्टनर रेडी हो चुके हैं एक नए पार्टनर को लाने के लिए। ठीक है, द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एज फॉलोज। हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें मतलब है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से यहाँ। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे हमारे पास में तीन पार्टनर है, तो सिंह, गुप्ता, शक्ति, ये तीन पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, बोला 6%। किसको मिलेगा? दो ही पार्टनर्स को मिल सकता है। किस किस को? सिंह को और गुप्ता को। ठीक है, इस तरीके से ये चीज रहने वाली है। Now, due to shortage of capital, Singh contributed 25,000 on 30th September. पैसा कम पड़ रहा था, ये और ले आया। ऐसे गुप्ता contributed 10,000 on 1st January as additional capital. The profit for the firm for the year ended 31st March is this. ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप जब बनाना चाहते हैं तो आपको सिचुएशन के अंदर सबसे पहले क्या चाहिए होता है? स्टार्ट आप करते हैं प्रॉफिट से। आपके पास में नेट प्रॉफिट होता है जो पी एंड एल अकाउंट में आता है, उसे यहाँ लाना होता है, और वो हमें गिवन है 168,900। इस प्रॉफिट को हमने यहाँ लिया और यहाँ लिख दिया। देखिए जब हम इन वीडियोस को देख रहे हैं तो मैं सबसे ज्यादा उन स्टूडेंट्स का ध्यान रखने वाला हूँ जिनको ये चाहिए, द मैजिकल फिगर। ठीक है, 27। तो मैं यहाँ शॉर्ट्स में ये भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हुए बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं और अपना 27 का टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं। कम से कम पास हो जाए। सर डिफिकल्टी है, लास्ट मोमेंट में है, हमें नहीं पता क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये आपके लिए वहां बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो अब देने की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेस है कि सर हमें यहाँ पे आईओसी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हम यहाँ करना चाह रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो सबसे पहला कैलकुलेशन होगा सिंह के लिए। सिंह ने कितने पैसे लगाए थे? इनिशियली 1 लाख लगाए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद उसने और पैसे भी लगाए हैं। ये कब थे? 1 अप्रैल को। ठीक है, इनिशियली था। उसके बाद में हम यहाँ पे 30 सितंबर को देख रहे हैं कि वो और पैसा भी लेके आया है। कितना? 25,000 और ले आया। कहने का मतलब क्या है कि सर 1 लाख तो पूरे 12 महीने के लिए थे, 25,000 को 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च मीन्स 6 मंथ्स के लिए लगाया गया। तो 1 लाख पे जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी 6% से, वो कितने मंथ्स के लिए होगी? वो तो होगी सर पूरे के पूरे 12 महीने से, तो इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। 6,000। सिमिलरली जो 25,000 रुपीज यहाँ पे उसने एडिशनल कैपिटल लाई है वो कितने मंथ्स के लिए लाई है? 6 मंथ्स के लिए। तो 25,000 का 6% फॉर 6 मंथ्स, इट विल बी 750। यहाँ पे सिंह का ये कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट गुप्ता, उसको कितना मिलने वाला है? ठीक है, ये जो आप वर्किंग्स कर रहे हैं, वर्किंग्स के भी मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, फिर से अपन देख लेते हैं। स्टार्टिंग 1 अप्रैल पे कितना पैसा लगाया था? 50,000 लगाया था गुप्ता ने। उसने एडिशनल कैपिटल कब इंट्रोड्यूस किया? 1 जनवरी को। कितना इंट्रोड्यूस किया है? 10,000। ये लगाया है 3 मंथ्स के लिए और ये लगाया है 12 मंथ्स के लिए। तो 50,000 पे जो कैलकुलेशन हम करने वाले हैं 6% कितने मंथ्स के? पूरे के पूरे 12 महीने की। तो यहाँ पे तो आपके पास आ गया 3,000, और सेम 10,000 का 6% हमें सिर्फ 3 मंथ्स के लिए करना है।
इट विल कम 150। तो टोटल आ जाएगा आपका यहाँ पे 3150। करना क्या है, हम यहाँ पे आएंगे, देखेंगे आईओसी हम कितना पेमेंट करने वाले हैं और किस किस को करने वाले हैं। तो हम यहाँ सिंह को करने वाले हैं और गुप्ता को करने वाले हैं। सिंह को कितना होने वाला है 6750 और यहाँ 3150, टोटल 9900। अब आपको करना क्या है कि सर 168,900 टोटल आ रहा है, बाकी का जो प्रॉफिट बचा 159, ठीक है। तो 159 का जो आपका प्रॉफिट बचा, दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू सिंह, गुप्ता एंड शक्ति। प्लीज शक्ति को मत भूल जाना, क्योंकि उसको भी प्रॉफिट शेयरिंग तो मिलने वाला था, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि उसको भी प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पे मिलेगा। तो कितना कितना कैलकुलेशन अगर हम करें तो अब 159 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 करेंगे, दिस विल कम 63,600, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं इसको 31,800। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है हमारा वो कुछ इस तरीके से चलने वाला है। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें रह गई, सॉरी, जो हमारा पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट था, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि जो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया था पी&एल एप्रोप्रिएशन में, उसका नाम क्या है। सो दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ये नेम एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि ये किस टाइप का प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे वहां ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो वहां पे नेट प्रॉफिट निकलता था, लेकिन जब आप पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेबल या फिर डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है, उस वे का ये नेम है। ओके, अब ये जो प्रॉफिट आपने निकाल लिया, इसके अलावा भी आप जरा ध्यान रखना, पी&एल एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन में और भी चीजें आती हैं। अगर सैलरी देनी है तो सैलरी यहाँ आ सकती है, कमीशन देना है तो कमीशन इस साइड आ सकता है। अगर लेने की बात करें तो लेने के लिए सिर्फ एक ही चीज है और वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड एंड लिसन वेरी केयरफुली। एक क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर पता होना चाहिए कि सर पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, पी&एल मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं कि सर एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर लॉस हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा। तो नाम तो पूरा पूरा बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्लीज ध्यान रखना, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है, ठीक है। ये सिर्फ प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनता है। तो फिर अगर लॉस हो जाए तो ये अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा, तो वेरी इंपॉर्टेंटली नहीं बनेगा। एक्सेप्शन एक केस है। सर पहले तो समझ लेते हैं अगर लॉस हुआ तो करना क्या है। अगर लॉस हुआ तो ये हमें कहां पता चल चुका होगा, पी&एल अकाउंट बनाते टाइम भी पता चल चुका होगा कि सर हमें जो है बाय साइड पे नेट लॉस हो गया है। तो अब यहाँ मुझे पी&एल एप्रोप्रिएशन में इसको प्रॉफिट को लाना या लॉस को लाना या नहीं लाना, नहीं लाना जी, नॉर्मली केस में नहीं लाना, ठीक है। और नॉर्मल केस में यही लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे या फ्री कर दोगे, बात खत्म हो जाएगी। बट वेट, कि अगर आप मान लो कि एक केस है, स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस क्या है, वो ये बोल रहा है बाय चांस अगर आपके पास में यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखने के लिए है तो आप भले ही लॉस में हो तो भी पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। तो एक ही एक्सेप्शन है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके पास है तो पी&एल एप्रोप्रिएशन बनेगा। लॉस की कंडीशन में भी अगर पी&एल एप्रोप्रिएशन आपको बनाना है तो वहां प्रॉफिट होना जरूरी है, अगर आईओडी नहीं है तो, ठीक है। तो इन क्रक्स सिंपल सिंपल बात कर रहे हैं कि सर लॉस की कंडीशन में पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कभी नहीं बनता। एक्सेप्शन है केस अगर आईओडी हो। आईओडी क्या है, लेना है, प्रॉफिट है, तो लेने की कंडीशन में अपन इसको कहीं ना कहीं यूजफुल मानते हैं कि हाँ ये काम का है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। क्या कहना चाहता है, जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2, कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड 5 लाख। As per the partnership deed, they are allowed interest on capital of 8% per annum. The net profit will be before providing IOC is 45,000। देखो IOC के हिसाब से मिलना कितना चाहिए था, 10 लाख का 8% इसको 80,000 मिलने चाहिए थे, 5 लाख का 8% इसको 40,000 मिलने चाहिए थे। टोटल 1,20,000 की जरूरत तो सिर्फ IOC के लिए है, लेकिन हमारे पास पैसे सिर्फ 45 है। तो एक काम करते हैं ना, इस 45 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली 3:2 के अकॉर्डिंग इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 27,000 और 18,000
दोनों को मिल जाए, क्या ये ठीक है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है ये। ध्यान रखना, कभी भी ऐसी कंडीशन के अंदर आप P&L रेशो को यूज नहीं करेंगे। आप इस 45,000 को, इनका जो रेशो बन रहा है 2:1, इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, विच विल कम 30,000 एंड 15,000। मतलब जब भी आपके पास में प्रॉफिट कम पड़ रहा है तो सिचुएशन के अंदर आप एप्रोप्रिएशन के रेशियो को यूज करेंगे, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। इसको मैं अकाउंट में शो करना चाहूं तो P&L एप्रोप्रिएशन में किस तरीके से शो होने वाला है, बाय साइड पे अपन ने दिखा दिया जो हमारा P&L में प्रॉफिट आने वाला है, कितना प्रॉफिट है हमारा 45,000। ठीक है, टू साइड पे हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि हमें IOC देना है, किस किस को देना है, X को देना है, Y को देना है, कितना कितना देना है। सर बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, यहाँ लिखा दो आप चाहो तो, आप चाहो तो ये वर्किंग नोट वगैरह कुछ मत बनाओ। अब 45,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, डायरेक्टली यहाँ आ गया 30,000 एंड 15,000, टोटल विल बी 45,000। दिस विल क्लोज। क्लियर? हाँ जी। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे टॉपिक, फंडामेंटल ही चल रहा है अभी भी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्ट टाइप क्वेश्चन है। नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने पढ़ रखा है, ठीक है। आपने जब पढ़ा तो उसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सर अगर हम इक्वल इंटरवल पे इक्वल अमाउंट के साथ ड्राइंग करते हैं, या फिर दूसरा होता है जब हम इक्वल इंटरवल पे ड्राइंग नहीं करते, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट एंड सिंपल मेथड ये देख रखे हैं, जब अनइक्वल ड्राइंग्स और अनइक्वल पीरियड टाइम पीरियड होता है तब, ठीक है। तो एक बार इसको देखते हैं कि टाइम डिफरेंस 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, अमाउंट इक्वल इक्वल इक्वल, तो क्या ये वाली कंडीशन लगेगी? या जब हम करते हैं कि एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर इस तरीके से ड्राइंग करते हैं, ये वाला केस दिख रहा है। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो केस है वो यही वाला केस है, इसके पीछे स्पेशल फोकस रखना। कई बार ये चीजें अपने को कंफ्यूज करती है। हमारा ईयर यहाँ पे एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, तो अगर मेरा ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर को फिनिश हुआ, तो इस कंडीशन में फर्स्ट ड्राइंग मैंने कब की यहाँ पे 1 मार्च को, टाइम गैप 2 मंथ्स। अगली ड्राइंग हमने की है जून 1 को, 3 मंथ्स, September 1 3 months, 1st December 3 months, now the difference is 1 month। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इक्वल टाइमिंग नहीं है, ठीक है। अमाउंट तो सेम है लेकिन टाइमिंग्स आर नॉट इक्वल। जब टाइमिंग्स इक्वल नहीं होते तो वहां पे प्रोडक्ट या सिंपल मेथड लगता है। आई प्रेफर कि प्रोडक्ट मेथड में जाइए, सिंपल में मत जाइए। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, जरा उस चीज को देखते हैं। इस वाले को भी एक्सप्लेन करेंगे हम, ये भी हमें समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो डेट है आपकी, जिस दिन आपने ड्राइंग किया है, इसको शो भी इसी तरीके से किया जाएगा। मार्च 1, जून 1, सितंबर 1 एंड दिसंबर 1। अमाउंट लिखते हैं अपन, कितना कितना अमाउंट अपन ने यहाँ पे किया है, 3000, 3000, 3000 एंड 3000। कितने मंथ्स के लिए अपन ने इस ड्राइंग को किया है, आप जितने मंथ लेफ्ट है वो लिखने हैं। तो 1 मार्च से अगर आप देखेंगे तो आपके पास मंथ्स जो लेफ्ट है वो टोटल है 10, 7, 4, 1। इतने टाइम के लिए आपने ड्राइंग की है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकलता है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से। सो दिस विल कम 30,000, 21,000, 12,000 एंड 3,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल आ रहा है, दिस इज कमिंग 66,000। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यहाँ फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट जो भी आपने कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। प्लीज ध्यान रखना 1/12 इज फिक्स, ये कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आप मंथ्स को मल्टीप्लीकेशन कर चुके हो ऑलरेडी। तो 66,000 मल्टीप्लाई बाय रेट इज, रेट कितनी थी हमारी, ये दी हुई है हमें रेट 12% इंटू 1/12। तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे 66,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 660। सो दिस इज योर आंसर फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन यू आर यूजिंग प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। इसे कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। अब नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन जब आप यहाँ पे इक्वली विड्रॉ कर रहे हो, सी प्रिया एंड कविता पार्टनर, प्रिया विड्रॉ 4,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एवरी क्वार्टर के एंड में वो सेम विड्रॉ करते हैं, तो सिचुएशन में टाइम पीरियड विल बी सिमिलर एंड द अमाउंट इज आल्सो सेम, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में अमाउंट सेम था लेकिन टाइम सेम
नहीं था। इस बार दोनों चीजें सेम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्जेबल 6% पर एनम। ओके, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 यूजिंग एवरेज पीरियड। देखो अपने को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझना, क्योंकि यहाँ अपन और बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ डिस्कशन का पॉइंट है कि सर नंबर ऑफ मंथ्स कितने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मंथ्स के लिए ये कब यूज होता है, व्हेन, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इंटरवल इज सेम, ठीक है। टाइम इंटरवल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्लस अमाउंट विड्रॉन इज ऑल्सो सेम। जब ये दोनों चीजें सिमिलर 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 चल रही हो, जैसे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो अपना क्वार्टर कब कब होगा, जैसे अगर मान लो कि अपन यहाँ ईयर खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, तो 1 जनवरी से ही मानते हैं अपन उसको। जनवरी से फर्स्ट कब फिनिश होगा, 31 मार्च, देन 30 जून, देन 30 सितंबर एंड 31 दिसंबर। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट जो ड्राइंग होने वाली है हमारी वो कब होगी, तो फर्स्ट ड्राइंग हम करेंगे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके टाइम इंटरवल 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये एट द एंड भी हो सकता है, एट द बिगिनिंग भी हो सकता है, और इन द मिडिल भी हो सकता है। ओके, ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। इवन मंथ में भी हो सकता है ऐसा ऐसा क्वार्टर की जगह पे। तो पहले हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मंथ्स की कैलकुलेशन होती कैसे है। देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला, टाइम, और वी कैन आल्सो से मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस time, or also again the months left after last drawing। पूरे साल में पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग जो है उसके बाद बचा हुआ टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2। तो पहली ड्राइंग अपन ने कब की, 31 मार्च को, तो अब कितने मंथ्स बचे, 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के लिए ड्राइंग किया अपन ने। लास्ट ड्राइंग यहाँ करेंगे तो अब मंथ कितने बचे, 0 मंथ, ठीक है। तो अपन यहाँ करेंगे 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 4.5 मंथ्स। यहाँ 4.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन होगी। साथ साथ में एक बार अपन ये भी देख लेते हैं, सर एट द एंड नहीं होता, मान लो एट द बिगनिंग होता तो क्या करते, तो एट द बिगनिंग होता तो आप फर्स्ट ड्राइंग कहाँ करते, फर्स्ट ड्राइंग अब यहाँ करते, तो नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आते 12। लास्ट ड्राइंग कहाँ करते, यहाँ करते 1 अक्टूबर को, तो मंथ्स लेफ्ट कितने आते, 3। तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 मंथ्स यहाँ पे मिलता, ठीक है। अब इनको यूटिलाइज कैसे करते हैं क्वेश्चन में, जरा उसको देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था, ड्राइंग कितनी थी, 4000, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन। तो टोटल ड्राइंग अपन ने की है 4000, 4 क्वार्टर है तो इंटू 4 16,000, मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट कितनी है 6%। कितने मंथ्स लेने, सर 4.5 मंथ्स लेने। अगर आप एट द एंड कर रहे हो और एट द बिगनिंग करोगे तो 7.5 मंथ्स, बाकी सिमिलर रहने वाला है। तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 6% डिवाइड बाय 12 इंटू 4.5, तो ये आ जाएगा आपका 360, ठीक है। अगर मुझे यहाँ एंड की जगह बिगिनिंग वाला क्वेश्चन करना होता तो क्या फर्क पड़ता, सर बिगिनिंग वाले के अंदर सब कुछ सिमिलर रहता, ठीक है। 4000 इंटू 4 भी सेम रहता है, यहाँ पे 6% भी सेम रहता, बट ये 7.5 मंथ हो जाता, इतना सा डिफरेंस आता। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता 600, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। अगर यहाँ पे ये क्वार्टर की जगह मंथली बोल देता तो हम यहाँ फिर मंथली ड्राइंग के हिसाब से कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर भी जो स्टूडेंट्स लास्ट में पास होने के लिए सोच रहे हैं वो शायद इस पे फोकस ना कर पाए, ठीक है। बट प्लीज आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप क्वार्टर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो 4.5, 6 एंड 7.5 ये आपका बिगिनिंग वाला है, ये मिडिल वाला है और ये एंड वाला है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे क्वार्टर ना देख के मंथली की ड्राइंग देख रहे हैं तो सिचुएशन में एंड वाले में, हाँ जी, एंड वाले में 5.5, 6 एंड 6.5 इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप ये चाहे तो लर्न कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि जब टाइम नहीं होता तो शायद ऐसे फॉर्मूलाज की तरफ जाना हम फोकस नहीं करते, आप इसे लर्न करने करके भी